दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख मेलों के बारे में। तो दोस्तों मां शारदा इंस्टीट्यूट में आप सभी के लिए बढ़िया पीएससी, पटवारी और यूपीएससी के जो भी चैप्टर होते हैं और आपके छत्तीसगढ़ एसआई का भी आप एग्जाम देते हैं तो मेलों जो जो मेले हैं, हमारे प्रमुख मेले हैं, उनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम के अंदर आता है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको क्या है एक ट्रिक के तौर पे समझने की कोशिश करना, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, पूरे याद नहीं किए जा सकते। तो दोस्तों इनको क्या करना है, हमें ट्रिक के साथ याद करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप पे सभी के जितने भी नोटिफिकेशन होंगे सभी आपके पास आ जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख मेले हैं उसके बारे में। तो हम ये भी देखेंगे फाल्गुन में और चैत के अंदर कौन कौन से मेले लगते हैं, कौन से जिले के अंदर लगते हैं और मेले का नाम क्या है। तो दोस्तों बता देता हूँ, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रामनवमी या चैत्र नवरात्रि के समय जो मेला लगते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ, पहला मेला लगता है चंद्रपुर का मेला लगता है। ये लगता है जांजगीर चांपा के अंदर लगता है, चांपा के अंदर, जांजगीर चांपा के अंदर। तो ये हमारा क्या है, चंद्रपुर, चंद्र। तो हम बोलते हैं इसके लिए एक ट्रिक है, रामचंद्र की जय। तो दोस्तों हम बोलते हैं ना रामचंद्र की जय। राम से हो गया हमारा रामनवमी के त्योहार के समय, मतलब नवरात्रियों के समय। चंद्र का मतलब है चंद्रपुर का मेला। ये कहाँ पे लगता है, जीसी मतलब कि जांजगीर चांपा के अंदर लगता है। इसके बाद नेक्स्ट मेला आता है दोस्तों हमारा रतनपुर का मेला। अब क्या होता है, हम लोग कहते हैं तन मन से पूजा करनी चाहिए। किसी भी एक भगवान की अगर पूजा करते हैं तो उसमें कोई ढोंग धतूरा नहीं होना चाहिए, मतलब ढोंग नहीं करना चाहिए किसी चीज का। अगर हम ईश्वर को याद करते हैं तो मन से करना चाहिए, तो ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। तो मान लीजिए तन मन से अगर हम पूजा करें ईश्वर की, मतलब राम की पूजा करें, तो तन मन तन रतनपुर का मेला ये कहाँ पे लगता है, बिलासपुर के अंदर लगता है दोस्तों। तो ये हमारी ट्रिक है कि रामचंद्र की जय। तन मन से अगर पूजा करेंगे, ढोंग नहीं करेंगे, ढोंग मत करिए, तो भोर में, मतलब भोर का मतलब होता है सुबह, श्री राम जी के क्या होंगे, दर्शन प्राप्त होंगे। अब आ जाता है ढोंग मत करो, ढोंग। नेक्स्ट आ गया डोंगरगढ़ का मेला। डोंग या ढोंग, ढोंग सेम एक ही बात होती है, चाहे आप ढोंग पढ़ लीजिए या डोंग पढ़ लीजिए। ठीक है, डोंगरगढ़ का मेला ये कहाँ पे लगता है दोस्तों, राजनांदगांव में। और ये रतनपुर का लगता है बिलासपुर के अंदर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आता है भौरम देव का मेला। भौरम देव का मेला ये लगता है कबीरधाम या कवर्धा जिले के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो ये मैंने बताया था भोर में श्री राम के दर्शन प्राप्त होंगे। अगर आप तन मन से पूजा करते हैं, आपके मन में कोई खोट नहीं है प्रभु के प्रति, तो आपको क्या होगा, भोर में दर्शन। भोर का मतलब सुबह के टाइम। तो भोर, भौरम देव का मेला, या राम, रम से राम भी कर सकते हैं आप, राम का मेला, लेकिन भोर 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 सुबह का मेला। तो ये कहाँ पे लगता है, कबीरधाम या कवर्धा जिले के अंदर। तो ये हमारे चार जो मेले थे, इनको हमने ट्रिक बना रखी है, रामचंद्र की जय। तन मन से अगर पूजा करेंगे, ढोंग नहीं करेंगे, तो हमें भोर में ईश्वर की प्राप्ति होगी, राम की प्राप्ति होगी। तो ये चार मेले अगर हम ट्रिक से याद कर लेते हैं तो दोस्तों कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कार्तिक पूर्णिमा का मेला। कार्तिक पूर्णिमा का जो मेला है ये लगता है हमारा महादेव घाट के पास लगता है, और खारून नदी के तट, रायपुर के अंदर। दोस्तों ये नदी हमारी खारून नदी, कभी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है खारून नदी के तट पर कौन सा मेला लगता है, या महादेव घाट, महादेव मेला किस घाट पर लगता है या तट पर लगता है। तो हमारा खारून नदी के तट पर, और कहाँ पे है, रायपुर के अंदर। अब इसको याद करने की ट्रिक, महादेव, कार्तिक, कार्तिकेय किसके पुत्र थे, महादेव के। तो महादेव, कार्तिकेय, कार्तिक, कार्तिक के पिता कौन थे, महादेव। तो कार्तिक में कौन, महादेव का मेला लगेगा। कहाँ पे लगेगा, रायपुर के अंदर। इसके बाद दोस्तों आता है फाल्गुन का मेला। फाल्गुन, फल, फाल्गुन फल। ठीक है, इसके बाद ये गिरोधपुरी का मेला। गिरोधपुरी का मेला बलौदा बाजार के अंदर लगता है। तो गिरोध, गिर, फल, फल जब पक जाते हैं तो क्या होते हैं, गिर जाते हैं, तो गिरोधपुर का मेला हो गया। दोस्तों कुछ ट्रिकें होती हैं
थोड़ी ट्रिक को आप पकड़ लीजिए तो आप कहीं भी ऑब्जेक्ट टाइप का मिल जाए तो आप ट्रिक जल्दी से लगा सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों बसंत पंचमी का मेला। बसंत पंचमी का मेला, संत, इसके अंदर क्या शब्द है? संत। संत, संत लोग कहाँ रहते हैं? कुटिया बना के रहते हैं। तो कुटी घाट का मेला, ये भी कहाँ लगता है? जीसी, जांजगीर चांपा के अंदर लगता है कुटीर घाट का मेला। दोस्तों कुटीर घाट का मेला कौन सा? बसंत। संत, संत कहाँ रहते हैं? कुटिया के अंदर रहते हैं। कुटीर घाट का मेला। दोस्तों ये आप काफी इंपोर्टेंट मेले हैं, ये आपके प्रत्येक एग्जाम के अंदर आएंगे और इनको क्या आपने ट्रिक के साथ याद करना है और आप कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट मेले, पौष पूर्णिमा का मेला। ठीक है, क्लियर हो गया। पौष पूर्णिमा का मेला, 2 मेले लगते हैं इसमें। तुरतरिया मेला ये लगता है महासमुंद के अंदर, और चंपारण का मेला लगता है रायपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये तुरतरिया और चंपारण का मेला कहाँ पे? रायपुर के अंदर। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे? मिला के ही एक इसकी ट्रिक बनाएंगे। इसके बाद मकर संक्रांति का मेला, तो यहाँ पे लगता है शिवरी नारायण का मेला और लखन घाट का मेला। लखन घाट का मेला लगता है हसनदेव नदी चांपा के पास। ठीक है, अब हमें इनकी क्या है, दोनों की ट्रिक पढ़ लेते हैं। इसमें रिया और चंपा दोनों क्या हुई? पास हो गई। रिया और चंपा दोनों क्या हुई? पास हो गई। ओके। मगर, मकर का मगर, नारायण, नारायण क्या हुआ? लक के भरोसे, लक, लक के भरोसे रह गया। उसे लगा कि नारायण को लगा कि लक मेरा अच्छा होगा, मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या, चंपा और रिया दोनों क्या हो जाती है? पास हो जाती है। मगर नारायण क्या होता है? लक के भरोसे रह जाता है और ये पास नहीं होता है। तो ये थी इन दोनों की ट्रिक। इसके बाद बच्चों नाग पंचमी। नाग पंचमी, पंचमी से हो गया 5 और दलहा से हो गया 10। तो दोस्तों नाग पंचमी के समय लगता है दलहा पहाड़ का मेला, और ये भी कहाँ लगता है? जीसी जांजगीर चंपा के अंदर लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इनको क्या है, सभी को ट्रिक से याद करेंगे तो हम इनको भूलेंगे नहीं। काफी लंबा चौड़ा कोई ट्रिक नहीं है, थोड़ा सा अपना खुद का ट्रिक होता है, कोई अलग से नहीं है। मैं तो आप लोगों के लिए मेहनत इतनी करके लाता हूँ ट्रिक, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो गया? पंचमी से 5, दलहा से 10। तो नाग पंचमी के समय दलहा। याद रखना बसंत पंचमी, 2 मेले लगते हैं छत्तीसगढ़ में, एक बसंत पंचमी एक नाग पंचमी। तो जो बसंत पंचमी था उसका क्या था? बसंत का संत। याद रखना, संत कहाँ रहते हैं? कुटिया में। और नाग पंचमी, तो ये नाग कहाँ रहते हैं? पहाड़ों में रहते हैं। पंचमी मतलब 5, दलहा मतलब 10, दहला का, दलहा पहाड़ का मेला। याद रखना दोस्तों, इनको भूल मत जाना। ट्रिक बहुत अच्छी होती है, ट्रिक से आपने अगर याद की है चीजें तो कभी आप भूलेंगे नहीं। ओके, क्लियर हो गया। इसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मेला। कृष्ण जन्माष्टमी जो आती है उस समय एक मेला लगता है पर्व के समय, ये लगता है रायगढ़ के अंदर, और इसकी ट्रिक है राय और कृष्ण, कृष्ण राय। याद कर लेना, कृष्ण राय नाम होता है, कृष्ण राय। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का मेला रायगढ़ के अंदर लगता है। इसके बाद बच्चों कुछ इंपोर्टेंट ये भी हैं, मड़ई मेला नारायणपुर के अंदर, फाल्गुन कोंडागांव के अंदर, और लोक मड़ई का मेला राजनांदगांव। लोक, लोक मतलब जनता, राज मतलब राज करना, जनता के ऊपर लोगों का क्या होता है? राज करते हैं। कौन? राजा करते हैं जनता के ऊपर राज। तो राजनांदगांव में हो गया लोक मड़ई का मेला। इसमें कुछ प्रमुख ट्रिक भी हैं जिनको मैं बता देता हूँ। माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक दासी ने राशि को रंग पिलाया। दासी ने राशि को, दासी होती हैं राजा रानियों के जो नीचे लोग रहते हैं, काम करते हैं, उनको दासी बोलते हैं। दासी ने राशि को मतलब अपनी सहेली को रंग पिला दी। तो दासी, दा मतलब हो गया दामा खेड़ा का मेला, और C4 सिरपुरा का मेला, सिरपुर का मेला। राजिम, बता दूं राजिम में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर कुंभ लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? संगम है, 3 नदियों का संगम है। तो वहां पे पैरी और हमारी महानदी और सुंदर नदी का क्या है? संगम है, और संगम है गरियाबंद के अंदर। यहाँ पे 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ का मेला भी लगता है। ठीक है, इसके बाद C4 ये शिवरी नारायण का मेला। तो ये हमने पढ़ा था नारायण 4, ये मकर संक्रांति के समय लगता है नारायण
ओके, उसके बाद को को फॉर है कुदुर मेला, माल, कुदुर माल का मेला। र फॉर रतनपुर का मेला, और एम फॉर मल्हार का मेला। तो दोस्तों ये कुछ ट्रिक्स से हैं, अगर आप इन ट्रिकों को याद कर लेंगे तो आप इनको कभी नहीं भूलेंगे। 4-5 ट्रिक हैं, कुछ ज्यादा नहीं है मेलों के बारे में, और प्रमुख मेले हैं। इनसे एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के अंदर आता ही आता है, चाहे पीएससी का दें आप, पटवारी दें या सीजीएसआई का दें। प्रत्येक एग्जाम के अंदर आप देख लीजिए, आप उठा के देख लीजिए, प्रत्येक पिछले एग्जाम है उनमें सभी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन तो 100% आया ही आया है मेले से। तो आपका कोई भी ऐसा पॉइंट ना छूट जाए। तो हम छत्तीसगढ़ का टोटल जीके जितना भी है कंप्लीटली पढ़ेंगे, ताकि जीके में जितने अच्छे नंबर्स आप लेके जाएंगे तो सिलेक्शन आपका 100% है। जीके में काफी आसानी से नंबर भी मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक हैं जिनको आप याद कर लीजिए, आपको नंबर मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होता है छत्तीसगढ़ के जो हमारे प्रमुख मेले थे उसके बारे में मैंने आपको काफी डीपली पढ़ाया। तो ये हमारा आज छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख मेले थे उसका टॉपिक था, जो आज पूरा कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, अगर जो आपके दोस्त हैं वो भी पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करवा दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आने वाले हैं और काफ़ी बिजी शेड्यूल रहने वाला है। पटवारी, पीएससी में तो आपको सभी को पता होगा काफ़ी सब्जेक्ट रहते हैं, तो इनको आप ट्रिक से ही याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कल इसी समय फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।